नहीं आएंगे वापस। अपने भाई की डेथ के बाद सैम से ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा होता क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। सैम अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश करता है। इस हकीकत को मानना होगा। सैम की दोस्त उसको बोलती है, सैम अब इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए कि फराज भाई कभी वापस नहीं आएंगे। मैं भाई का फोन आएगा नहीं जाने दूंगा। सैम अपने भाई की मैयत उठाने से पहले अपनी माँ को समझाता है, जो 2 दिन से बेचारी भूखी होती है। उसको कहता है, अम्मी परेशान ना हो, मैं भाई के खून का बदला रहेगा नहीं जाने दूंगा। भाई के कातिलों से बदला चुकाना है। सैम बोलता है, जिसने मेरे भाई का यही हाल किया है मैं भी उनका वही हाल करूंगा, उनकी जिंदगी जहन्नम बना डालूंगा। इसके बाद सैम अपने दोस्त को बुलाता है, अपने भाई की मैयत लेकर कब्रिस्तान चले जाते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे सारा और उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उनके घर में शादी होती है और सारा का जो ड्रीम होता है वो आज पूरा होने जा रहा होता है। बहुत प्यारी लग रही है और इतना प्यारा रूप आया है मेरी बेटी के ऊपर। सारा के घर वाले सारा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज सारा बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। अब आप लोग खुश हो। सारा अपने बाप के पास आती है और कहती है, डैडी मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरी मोहब्बत मुझे दिला दी। रेस्टोरेंट के वेटर्स और वहाँ पे जो कस्टमर्स थे, हम जब अपने भाई का कफन दफन करके आ जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन में आता है, समैया उसे कहती है कि सैम फराज लास्ट टाइम होटल में पाया गया था और लास्ट जो कॉल थी वो सिर्फ सारा को उसने की थी। उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि फराज उस रात किसी के साथ था। मैया सैम को कहती है, सैम मैंने होटल वालों से पता करवाया, होटल के हर मेंबर ने ये बोला है कि फराज उस रात किसी लड़की के साथ था। अब वो लड़की पता नहीं कौन थी। फराज ने मरने से पहले एक नंबर पर कॉल की थी जो नंबर सारा का। मैया सैम को बोलती है, अब हमें सारा को पकड़ना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर फराज और उसकी क्या बात हुई थी। सैम कहता है, अगर सारा का हाथ है फराज भाई के पीछे तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ भी करो लेकिन इस लड़की को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। सैम कहता है, सुमैया मैं ये तुम पर छोड़ रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करती हो करो, लेकिन इस लड़की को सलाखों के पीछे जेल में कैद करो, इसे भी पता चले। जब तुम दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ। दूसरी जानिब सारा और अहमद बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज इनकी शादी हो रही होती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगा और उससे पहले कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा। उमर और सारा की ये सिर्फ हसरत ही रह जाएगी क्योंकि इससे पहले वो अरेस्ट हो जाएंगे। आज मैं आ जाऊंगी ना हमेशा के लिए, फिर दिन भर के देखते रहना। उमर बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें पहले ही देखना है क्योंकि मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन फिर अगले ही लम्हे सैम पुलिस के साथ उसके घर में पहुंच जाता है और वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश होती है, नाच रही होती है क्योंकि आज उसकी विदाई होने वाली थी। सैम आगे जाकर शादी को रोकेगा, पीछे समैया लोग आ जाएंगे और कहेंगे हमने सारा को अरेस्ट करना है। सैम और समैया सारा को अरेस्ट करके जेल में लेकर जाते हैं और सारा पूरी रात जेल में बैठी रहती है और बहुत ज्यादा रोती रहती है क्योंकि उसकी शादी खराब हो गई। सारा दिल ही दिल में सोच रही होती है, आखिर मैं किस मुंह से घर जाऊंगी, मेरे कजन क्या सोचेंगे। तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।